नमस्कार। मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 95, 96 एंड 97। साधारण अपवादों के अंतर्गत सेक्शन 95 यह बताता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत तुच्छ अपहानि कारित करते हैं, तो क्या वे कार्य क्षमा योग्य है या नहीं है, या वह कार्य अपराध है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयत है या कारित होने की संभावना का ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। सेक्शन 95 ये बताता है कि कुछ ऐसे कार्य जो इतने तुच्छ है, इतने मामूली है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों को कोर्ट तक नहीं लाएगा। जैसे कोई आदमी किसी दूसरे पर ईंट का टुकड़ा फेंक देता है, छोटा सा ईंट का टुकड़ा फेंक देता है, तो उसके लिए आप कोर्ट में मुकदमा नहीं करोगे। यह तुच्छ, हम कहीं जाते धक्का लग जाए तो इस प्रकार के कार्य है वो तुच्छ अपहानि के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए आप FIR दर्ज नहीं कराओगे या कोई भी परिवाद वगैरह न्यायालय में दर्ज नहीं कराओगे। ये तुच्छ अपहानि वाले कार्य है, तो ये अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो जिससे अपहानि कैसे कारित होती है या कारित की जानी आशयत है, कारित होने की संभावना ज्ञात यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। वास्तव में ये तुच्छ है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। सेक्शन 96 to 106 ये धाराएं प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित हैं, जिसको हम निजी सुरक्षा का अधिकार कहते हैं। वह वास्तव में IPC के अंतर्गत निजी सुरक्षा का अधिकार नहीं होकर के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस यहाँ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करेंगे प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में केवल स्वयं की रक्षा करने के लिए सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर अपन देखेंगे सेक्शन 97 में, इसके अगला सेक्शन, न केवल खुद के शरीर की रक्षा करने के लिए हम किसी को क्षति कारित कर सकते हैं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा का जिम्मा भी अपने ऊपर है। हम किसी दूसरे के शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं, किसी दूसरे की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं, स्वयं के शरीर की रक्षा कर सकते हैं और स्वयं की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। ये सेक्शन 97 पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेक्शन 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा के से कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। अर्थात आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में कोई भी कार्य किया है, कोई भी बात की है, तो वह अपराध नहीं है। अब सेक्शन 97 कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्राप्त होगा, किन अवस्थाओं में प्राप्त होगा, क्या स्वयं को प्राप्त होगा या दूसरों के को भी प्राप्त होगा। सेक्शन 97 कहता है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, शरीर से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति से संबंधित। यहाँ पर बार बार ये आगे की धाराओं में एक सेक्शन आएगी, सेक्शन 97 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपवाद दिए गए हैं। तो सेक्शन 97 की शुरुआत यही है कि सेक्शन 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों की अध्ययन, अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत सेक्शन 99 में जो अपवाद दिए गए हैं उनके अतिरिक्त आपको शरीर और संपत्ति से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। कि यदि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। अर्थात
अपने शरीर पर कोई भी संकट आए या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने में भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अर्थात अपने ऊपर कोई अटैक करे तो हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे सेक्शन 100 में देखेंगे अपन कि उसको मार भी सकते हैं, उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। ये सेक्शन 100 में आगे देखेंगे। इसी प्रकार से 97 का खंड 2 है, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है। जो ये 4 अपराध दिए गए हैं, चाहे चोरी हो, लूट हो, रिष्टि हो या आपराधिक अत्याचार हो, चाहे उसका प्रयत्न हो या किसी या अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम या स्थावर। यहाँ वापस दूसरे भाग में देखते हैं कि स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी कर सकते हैं हम और दूसरों की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं। और संपत्ति में चाहे जंगम या स्थावर, जंगम अर्थात चल संपत्ति, चाहे अपनी चल संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं और हम अचल संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं। और न केवल स्वयं के चल संपत्ति की अचल संपत्ति, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति या अचल संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत, सेक्शन 97 के अंतर्गत। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 95 तुच्छ हानि कारित करने वाले कार्य, स्लाइट हार्म या जिसको ट्रिफलिंग एक्ट्स भी कह सकते हैं, और सेक्शन 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, और सेक्शन 97 प्रतिरक्षा के प्रकार, शरीर से संबंधित और संपत्ति से संबंधित। संपत्ति से संबंधित भी 2 प्रकार के, संपत्ति में चल संपत्ति से संबंधित और अचल संपत्ति से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।